सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर बहुत ही ग्लूमी एक माहौल है इस वक्त। कल के रोज़ एक बड़ा सानहा पेश आया। एक और ख़ातून अपनी बहुत ही छोटी बच्ची के साथ जो है वो गटर में गिर गई, और ना सिर्फ ये कि दोनों की जान चली गई, बल्कि उसके साथ जो उनके हस्बैंड जब ये शोर मचा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इस तरह से ये हादसा पेश आया है, तो उन पर यकीन नहीं किया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो ये क्लेम करते हैं कि उनको ज़दोकोप का भी निशाना बनाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बहुत जगहों पर ना सिर्फ मिनिस्टर्स ने बल्कि जो इस गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत शोर मचाया कि फ़ेक न्यूज़। इवेंचुअली जब पता लगा कि ये ठीक खबर थी और बॉडीज़ जब रिकवर हो गई, तो उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ही गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छी बात है, गुस्सा इस तरह की बातों पर आना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया। अगेन वो जो उसमें इम्तिहान पास करके आए हुए थे उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम था भी तो उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनसे सिर्फ शो कॉज मांगा गया है। जो बग़ैर इम्तिहान पास किए हुए रैंकर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया। इसमें अभी इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, देखें ये कोई वन ऑफ वाक़या नहीं है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर होता है तो शोर ज़्यादा मचता है, और बहुत सारे शहरों, छोटे कस्बों में ये वाक़या होता है, और वो आपके जो अखबार हैं, आपके टीवी चैनल्स की उस तरह से जीनत नहीं बनता। अब बुनियादी चीज़ ये है कि पंजाब हुकूमत कहती है कि जी हम बहुत अब एफिशिएंटली इसको डील करेंगे, हम गटर के ढक्कनों की जियो टैगिंग करेंगे, हम जो है वो लोगों को उस इलाके के जो MNAs MPAs हैं उनसे लेकर तो पता नहीं और किस किस को हम जो है वो उनकी स्क्रूटनी करेंगे अगर किसी जगह पर ढक्कन नहीं होगा गटर का। अच्छा, एक तो ये है कि आज के अखबार में तस्वीरें आई हैं ऐसी कई जगहों की जहाँ पे बग़ैर ढक्कन के गटर खुले पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चले जी आप बड़ी एफिशिएंटली ये कर लेंगे, अगर किसी जगह का ढक्कन गायब होता है तो पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड टाइम में 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर ढक्कन रिप्लेस कर देंगे। ओके फाइन, हम इधर तालियां भी बजाएंगे कि देखें कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इस जो हादसा होते हुए तो 1 सेकंड लगता है, ये इसका हल है ही नहीं। देखिए हम ये बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, न्यूयॉर्क से लेके और कई शहर, जो ढक्कन होता है गटर का वो एक साइड से क्लिप्ड होता है, उसकी दूसरी साइड पर ताला होता है, ताकि जो सिर्फ वहाँ पे मुतलका लोग हैं वही उसको खोल सकते हैं, वही उसको बंद कर सकते हैं। आम शहरी का उसमें गिरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, गायब ढक्कन को रिप्लेस कितनी जल्दी आप कर लेते हैं ये सलूशन नहीं सर। बिल्कुल सर, मैं इसके ऊपर तो सर हम आते हैं, जो हमारी ज़रा इसकी ब्रॉडर डिस्कशन है, थोड़ा वाक़े के ऊपर मज़ीद डिटेल कर लेते हैं सर। ये सर भाटीगेट थाने में सर केस रजिस्टर हुआ 322, जो मैन स्लॉटर का पर्चा होता है वो कटा 3 लोगों पे, और यहाँ पे जो इनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैनेजर थे, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज, इन तीनों पे। ये सर दाता दरबार के इलाके के आसपास यहाँ पे ये सूरज लाइन्स डाल रही थी। ये थोड़ा सा वाक़या थोड़ा सा मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि चूँकि सूरज लाइन्स डाल रही थी तो वहाँ पे ये मैनहोल्स अनकवर्ड थे, कुछ ज़ाहिर है उसकी मैनेजमेंट के लिए आई एज्यूम, लेकिन ये फिर जो वहाँ पे सेफ्टी मैनेजर्स और साइट इंचार्ज और बाकी लोग होते हैं, ये उनकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि जो वहाँ पे आपने सेफ्टी जो है बाकी लोग, क्योंकि देखिए आवाम की आमदोरफ्त तो वहाँ से ख़त्म नहीं हुई थी, वो इतना एक बिज़ी इलाका है, और वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मैन होल है ये अनकवर्ड रहा। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है ये बिल्कुल लिंक हो जाता है उसी बात से जो कराची में वाक़यात पेश है, जो जैसे आप कह रहे हैं बाकी कस्बों में और इलाकों में ये मामला पेश आते हैं, ये बिल्कुल वाक़या वही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट का तो मतलब है वहाँ पे डेली अमला
पहुंचा होता है, वहाँ पे डेली वहाँ पे लोग होते हैं, तो फिर तो आपकी ना निगरानी जो है वो बढ़ जानी चाहिए कि ये वाक़या ना हो। वैसे भी ये जो है एक टॉपिक जो है ज़ेर बहस है बड़ी देर से, तो इस पे ऐसी लापरवाही होना जो है ये नाकाबिले माफ़ी है, नंबर 1। जी बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, और वो ये है कि आज के अखबार में अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तस्वीर भी आ गई होगी, बदामी बाग के इलाके कश्मीरी गेट के सामने गटर जो है वो खुला पड़ा हुआ है। खुला पड़ा, अब उसमें कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो खुला पड़ा हुआ है, तस्वीर है, अखबार में रिपोर्ट हुआ। हाँ जी। और इसके ऊपर अब आगे क्या, अच्छा मरीम नवाज़ ने साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है। जो इनकी जो खातून गिरी उनकी बॉडी जो है वो भी जुमेरात को रिकवर हुई। जो बच्ची है जिसकी उम्र अब बताई जा रही है 9 से 10 माह, वो इसके बाद बॉडी रिकवर हुई। सर वो इस वाक़या जहाँ हुआ है उससे 5 किलोमीटर दूर सगियाँ से कहीं रिकवर हुई है बॉडी। तो आप इसके ऊपर तो मतलब सोच भी नहीं इंसान सकता ये किस किस्म की हम बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो इसके अंदर आपने दूसरा इसका पहलू डिस्कस किया उसके ऊपर आ जाते हैं ज़रा, कि जो हुकूमत का एक थोड़ा नी जर्क रिएक्शन था कि ये फेक न्यूज़ है, कि ऐसे नहीं हुआ। ना सिर्फ ये, आपने जैसे बताया कि ये जो खातून है उनके शोहर हैं, उनको भी वहाँ पे कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ। अब इसके बाद जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जी ये सारा कुछ हुआ है, तो मैंने वीडियो बयान सुना अज़मा बुखारी साहिबा का, जो कि हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस पे ये कहा जी कि मुझे जो रिपोर्ट मिली 1122 से वो ये थी कि ऐसा नहीं है। और वहाँ पे तो क्लियर एज डे नज़र आ रहा है कि ना इतनी डेप्थ है, ना वहाँ पे पानी है, वहाँ पे कोई गिर भी जाए तो इस किस्म का हादसा नहीं हो सकता। लेकिन हादसा तो हुआ है, आपने बॉडीज रिकवर की हैं। फिर उन्होंने उस पर माजरत की कि जी मैंने अपना इस्तीफ़ा तक मरीम नवाज़ को दिया कि जी अगर मेरे इस्तीफ़े से जो जिनकी डेथ हुई है उनके अहले खाना को अगर किसी किस्म का चैन मिलता है, सुकून मिलता है, उनको मतलब कोई चीज़ मिलती है मेरे इस्तीफ़े से, तो मैं वो देने को तैयार हूँ। उसके बाद वो वीडियो जो थी वो खैर जितनी मैंने देखी थी उसकी क्लिप जो थी वो एंड हो गई। अब इसके ऊपर सर ये एक ना एक अलग सी डिबेट क्रिएट हो जाती है कि अब क्विकली आप ये हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि आया ये हुकूमत ने इसको फेक न्यूज़ करार इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये बैड प्रेस है। वो ये कहती हैं कि जी कि ये 1122 की गलती है कि उन्होंने मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो अगर इतना सेंसिटिव चीज़ है, मतलब एक खातून और छोटी बच्ची 10 माह की बात हो रही है, तो मेरे तो ख्याल में इसमें डबल चेक थोड़ा कर लेना चाहिए था कि जी 1122 से एक रिपोर्ट आई है, वहाँ पे जो ऑन साइट मैनेजर हैं जिनके ऊपर अब खैर से केसेस हो रहे हैं, जिनके ऊपर पर्चे कट गए हैं, जो जेल में हैं, उनसे रब्ता किया जाता। पंजाब गवर्नमेंट है ना, सारा मशीनरी इनके पास है कि भाई उनसे बात करें और पुलिस से बात करें, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है। जो बाद में इतनी बैड प्रेस आपने ली जो कि कोई नहीं भूलेगा, आज कभी नहीं भूलेगा, उससे बेहतर तो मेरे ख्याल में ये है कि आप जो नी जर्क रिएक्शन है ना कि ये तो फेक न्यूज़ है जी इसको छोड़ो, वो चल जाती होगी, वो आपकी ट्विटर सोशल मीडिया ये एक मसला है कि जी हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म हम फ़ौरन कह देते हैं फेक न्यूज़ है ताकि ये रफ़ा दफ़ा हो जाए मामला। ये मामला रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ और ये मामला जो है ये गले को पड़ गया इस गवर्नमेंट की। और आप देखें चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने कितनी को प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, मतलब वो मीटिंग शीटिंग से लेती रहती हैं। दिस हैज़ बिकम अ वेरी बिग इशू और इसके ऊपर जियो टैगिंग वगैरह वगैरह जो है वो अपनी जगह। सर आप तो कह रहे हैं क्लिपिंग की, मैं तो कह रहा हूँ हमें सारे अपने मैन होल्स जो हैं जिस मटेरियल से वो बनते हैं वही चेंज करने की ज़रूरत है। हम कंक्रीट से हट के हमें जो लोहे वाले हैं वो कई जगहों पे लगे हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटियों में लगे होंगे, घरों के अंदर लगे होते हैं लोहे वाले, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये कंक्रीट कास्ट हुए हुए पड़े हुए हैं और वो जो है उनके ऊपर ना आप इफेक्टिवली उनको वो वाला जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि जी आधा बंद हो आधा खोलो, वो हो नहीं सकता उनके साथ। तो आई थिंक इस सारे मैकेनिज्म को रिविजिट करना चाहिए। खैर से इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में हर चीज़ का टेंडर होता है, हर चीज़ की बनावट होती है। आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं 4-5-6 महीनों में, बड़े बड़े अंडरपास और वो बन जाते हैं। एक मैस स्केल पे मैन होल्स जो हैं उनकी नई बनावट जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरटेकिंग है। लेकिन लाहौर जो है, पंजाब ऐसा सूबा होना चाहिए कि हमेशा एग्जांपल सेट किया है पाकिस्तान के लिए इस सूबे ने, इस शहर ने, तो आप करें और इसके पैसे मुख्तस करें और ये बनाएं, चेंज करें मटेरियल। और वो जिस तरह आप कह रहे हैं वो क्लास्प्ड हो, वो लॉक्ड हो, को खोल ना सके उसको। जी बिल्कुल, ये इसके लिए कोई बहुत इंजीनियरिंग मार्वल नहीं चाहिए है। ये तो मतलब आज से कम 100 साल पहले ये हो चुका हुआ है। इसको आपने सिर्फ
वो डाई इस्तेमाल करनी है और आपने बना लेने हैं। इसमें कोई मतलब कोई आपको फॉरेन क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको एक बात बताऊं कि नेग्लिजेंस चाहे 1122 से हो, चाहे मरियम औरंगजेब साहिबा से हो, चाहे अज़मा बुखारी सॉरी चाहे जो है वो पुलिस से हो। देखिए मैं उधर ना एक बात समझ सकता हूँ कि देयर स्किन इज़ इन द गेम, ठीक है। वो उनको ये खौफ था, डर था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस पर कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगी, वो डांटेंगी, वो जो कुछ उनके इख्तियार में होगा वो करेंगी। उन्होंने जल्दी में ये कह दिया कि ये बात हम तस्दीक नहीं कर पा रहे, ये मोस्ट प्रोबेबली फेक न्यूज़ है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चाहे किया, जो भी किया, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कैसे, ये वाला ह्यूमन एरर जो है ये कैसे हो सकता है। मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये कि ट्विटर के ऊपर सपोर्टर्स, मतलब आप एक पार्टी के सपोर्टर हो, मतलब चलो ठीक है आपको वो एक पार्टी पसंद है, आप किसी ओहदे पर नहीं हो, आपको मंथली पैसे नहीं मिलते, आप सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पर आपने कहना शुरू कर दिया फेक न्यूज़। और अब जबकि 2 लाशें मिल गई हैं, आपको रात को नींद कैसे आएगी? सो मैं तो एक शहरी होने के नाते मैं तो इस किस्म की बड़ी बात जहां लोगों की ज़िंदगी का सवाल हो, मैं इस किस्म की बात कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे करने से पहले 4 दफ़ा सोचता हूँ कि चलो थोड़ा सा ठहर जाते हैं, पता लग जाएगा मुझे क्या ज़रूरत है किसी को सपोर्ट करने की, किसी को डिफेंड करने की। हाँ कोई अच्छा काम करेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम भी क्लैप कर देंगे, कोई बुरा काम करेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, तनकीद कर देंगे। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मतलब अगेन मुझे पैसे मिलते हो तो फिर तो वो मेरी जॉब है, फिर वो मेरी जेडी का हिस्सा है, फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सैलरी पक्की करने के लिए मैं गलत काम भी कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नेक आदमी हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज यूर अ सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, आप 2 लोगों की जिंदगी के बारे में आप उसको कह सकते हो कि फेक न्यूज़, ये बहुत खतरनाक बात है। ये इतनी पोलराइजेशन जो हो गई है माशरे के अंदर, ये इसकी वजह से बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। सर बिल्कुल बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। दूसरा सर मैं तो अभी तक उसी चीज़ पे अटका हुआ हूँ कि जो जब ये फेक न्यूज़ वाली जो वो बात कर रही हैं कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपने वीडियो बयान जारी किया, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि जी मुझसे गलती भी हुई और मैं उसकी माजरत भी करती हूँ और मैंने इस्तीफ़ा जो है वो कहा वो मुझसे ले लें। सर मतलब इस्तीफ़े यहाँ पे नहीं होते, सीधी बात है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन इससे मिलते जुलते और इससे नौयत में थोड़े से बड़े वाक़े अगर फ़र्ज़ करें को हैं, वो भी हो जाएं तो यहाँ इस्तीफ़े का कोई रिवाज नहीं है इस तरह से। सो मेरे ख्याल में तो हाई टाइम जो है वो इस तरह आ गया है कि आप जिन लोगों के इस्तीफ़े अभी लिए जा रहे हैं, जिन लोगों को शो कॉज लिए जा रहे हैं, जो हस्बैंड है बाय द वे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनका बाकायदा बयान मौजूद है जिन पर वो कहते हैं पुलिस ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, उसके नतीजे में जो पुलिस थे वहाँ के, जो डीएसपी थे या बाकी थे, उनको भी शो कॉज करके उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। ये कब होगा, ये हम कब देखेंगे कि जी जो इस चीज़ से इम्यून है, जिनको इम्यूनिटी हासिल है इस सस्पेंशन शो कॉज वगैरह से, उनको कब शो कॉज या सस्पेंशन जो है वो के नोटिस मिलेंगे जी कि आपने गलत चीज़ कर दी है। देखिए एक शख्स जैसे आपने वो एक फ़र्क पैदा किया कि जी जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं। देखिए अगर किसी आपने शख्स को अपनी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन की का ओहदा सौंपा हुआ है, बतौर चीफ मिनिस्टर आपने किसी को देते हैं ना आप ये होता है कि जी इंफॉर्मेशन का टू एंड फ्लो जो भी जो फ्लो है उसका वो आपने संभालना है। अगर उस डिपार्टमेंट में गलती हुई है इतनी बड़ी, तो वहाँ पे कोई इस्तीफ़ा नहीं है, वहाँ पे कोई किसी किस्म की सस्पेंशन नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म का शो कॉज नहीं है। जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो उनके पास एट दैट पॉइंट मौजूद थी, लेट्स से वो 1112 वाले हैं, दे विल हैव टू पे द प्राइस, कुछ करेंगे। तो ये निज़ाम जो है ये मेरे तो ख्याल में चेंज होना चाहिए, मेरे तो ख्याल में इसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आना चाहिए। ये बहुत बड़ा वाक़या है। हाँ जी बिल्कुल, ये बदलाव मैं तो हमेशा से एक जो चीज़ और कहता हूँ वो ये है कि यहाँ तो ये कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पे आबादी बड़ी छोटी होती, कम होती। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे तो आप एवरी 6 मंथ
आप अफोर्ड करते हैं कि सारे मिनिस्टर, सारे ब्यूरोक्रेट, सारा अमला ही चेंज कर दें, नयों की बारी लगवा दें। यहाँ पे तो मतलब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो पॉलिटिकल पार्टी यही करती है ना कि यार जी हम तो बड़े ज़ेर ताब थे आज से 3 साल पहले, 3 साल हमने मारे खाई, जेलें देखी, बेरोज़गारी देखी, तो अब जो हमारे साथ जुड़ा रहा उसको हमने नवाजना है अब क्योंकि हमारी हुकूमत आ गई है। तो आप अगर उनकी भी लिस्ट निकालेंगे तो वो लाखों में निकलेंगे। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि नौकरियां सिलेक्ट फ्यू को मिलती हैं, वजारतें सिलेक्ट फ्यू को मिलती हैं, ओहदे सिलेक्ट फ्यू को मिलते हैं, और उनकी सस्पेंशन कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, उनके इस्तीफे कभी नहीं हो सकते। वैसे तो आप देखें तो बेतहाशा ब्यूरोक्रेट मिल जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी होंगी, बेतहाशा सियासतदान मिल जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी होंगी, बेतहाशा कारकुन तो मतलब ना खत्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन कारकुनों को कुछ नहीं मिलता। फिर वही बात है, जब पोस्ट खुलती है तो रिटायर्ड जज को लाया जाता है, किसी रिटायर्ड और इदारे के बंदे को लाया जाता है। तो ये तो मतलब हाँ बिल्कुल सर। और अगेन इस चीज़ में फ़र्क जो है वो हमेशा से, वो कॉर्पोरेट में चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं जहाँ आप नौकरी पे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस्तीफे की ऑफ़र और इस्तीफ़ा देने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर और सर बड़ी चीज़ें हो रही हैं सर। आपको पता है शो के ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा जो दियत का एक मामला है यहाँ पे कई दफ़ा डिस्कस किया, उसके ना बड़े पहलू जो हैं। जब लफ्ज़ दियत बोला जाता है तो उसका एक मजहबी पहलू भी है, उसका एक सियासी पहलू भी बन जाता है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल जो है, उसके साथ बड़ी चीज़ें जो है कानूनी पहलू उसका ऑब्वियसली बिल्कुल है उसके अंदर। तो उसके ऊपर सर कुछ, क्योंकि जब भी कोई अपडेट होती है, कोई मामला चेंज होते हैं, तो वी लाइक टू डिस्कस दिस, क्योंकि ये चीज़ जो है ये किसी के ना फ्रंट ऑफ माइंड पे नहीं होती दियत वाली चीज़, और बैक ऑफ माइंड भी कुछ लोगों की नहीं होती। लेकिन ये मामला कभी ना कभी पेश हो जाते हैं जिसके अंदर आपको इस कानून से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से डील करना पड़ता है। तो वो अच्छा है कि हम इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं वो लोगों को तो बता। तो क्या बेसिकली सर कहा यह जा रहा है कि दियत का तयन जो है मुजरिम की माली हैसियत से होगा, उसके साथ साथ वर्सा की दस्तबरदारी पर रकम सरकारी अकाउंट में जमा होगी। तो ये बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रही है कि दियत के जब मामलात अगर तय हो रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कानून, इसके ऊपर मतलब रियलिटी है, इसको हमें बात करनी चाहिए इसके ऊपर, तो वो मुजरिम की माली हैसियत के ऊपर अब होगा। अब वो वाली बात नहीं है कि एक पार्टी ने कहा जी कि अगर आपने दियत वाली चीज़ पे हमारी सेटलमेंट होनी है किसी किस्म की, तो वो ये रकम होगी, वो शख्स दे पाए या ना दे पाए, वो माली हैसियत की बना पे होगी। बस एक बात तो ये है। हाँ नहीं सर, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी और भी है, और वो टेक्निकलिटी ये है कि ये अगर तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोई एक फिगर सामने रख देती है तो उसको तो फिर उसकी पासदारी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर वो नहीं कर पाता जो परपेट्रेटर है तो उसको फिर वो मतलब दियत के कानून से वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा ना मामला। एग्जैक्टली सो ये तो हो ही रहा है, क्योंकि इसके जो अगला पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके साथ जोड़ना है, जो आपने बताया कि अब हुकूमती खजाने में जाएगा। देखिए अगर एक अग्रीव्ड पार्टी ये कहती है कि जी हमने इसको अल्लाह के लिए माफ़ किया जी, हमें दियत चाहिए ही नहीं, दियत की रकम हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में जो दियत तय होती थी वो जो भी एक कानून था कि इतने तोले सिल्वर के एवज जो पैसे बनते हैं वो दियत की रकम है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि वो रकम तो हो सकता है कि बहुत कम हो, जबकि जिस बंदे ने जुर्म किया है वो उसकी माली हैसियत उससे बहुत ज़्यादा हो। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसने तो वैसे ही इनकार कर दिया लेने से, लेकिन सरकार पीनलाइज करने के लिए उसकी माली हैसियत के मुताबिक उसको पेनल्टी ज़रूर डालेगी, जो कि पेनल्टी फिर सरकारी खजाने में जमा हो जाए। और ये माली हैसियत जो है जाहिर है ये FBI के रिकॉर्ड से ही निकल सकती है, और तो इसका कुछ मेरे ख्याल में ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है। और ये जो है ये तरीका मज़े का खेज़ है। उसकी वजह ये है कि FBI के गोशवारों में तो आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो मकरूज़ है जी। किसी के पास ना कोई प्लॉट है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है,
तो ये तो बल्कि जो ऑलरेडी एक रकम बनती थी शायद उससे भी कम बननी शुरू हो जाए अगर आप FBR के रिकॉर्ड्स देखना शुरू कर दें। जी सर, टैक्स रिकॉर्ड्स जो है उनमें तो सिर्फ फील्डिंग लगती है सर आजकल के, यार इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो और इसको दिखाओ कि ज़िंदगी जो है उसमें नुकसान है, मुनाफा किसी किस्म का नहीं है। कॉर्पोरेट में चले जाएँ और इनफरादी तौर पर भी चले जाए, ऐसे ही। एग्जैक्टली। सो अब ये जो हुकूमत की एक कोशिश है, आई डोंट नो कि ये इसकी वजह से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये बहरहाल बात देखने में आई है कि मतलब अगेन जिस तरह से वो कहते हैं कि एक तो इसमें क्योंकि मजहबी एंगल भी है जिसकी वजह से ये जो कानून है अभी तक एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हमारे वोट से आए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ये कानून होना चाहिए और रहना चाहिए और इसमें ये तब्दीलियां आनी चाहिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मैंडेट उनके पास है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, अमीर ही मुस्तफ़ीद होते हैं ज़्यादातर इस कानून से, गरीब तो क्या ही इस्तेफादा करेगा, वो तो जब कोई जुर्म करता है तो उसके बाद फिर वो सज़ा काटता है। सर ऐसे ही है अजय। देखें सर, दूसरा इसके अंदर एक और मेरे लिए जिससे हम स्लाइटली एक दूसरी खबर भी जो हमने शायद यहाँ नहीं डिस्कस की कर लेते हैं कि आपने हुक्मरानों की बात की और सियासतदानों की बात की। अभी पिछले कुछ हफ्तों से चंद हफ्तों से ये मामला चल रहा है कि जो हुकूमत में लोग हैं, MNAs, MPs, दीगर और सेनेटर्स वगैरह, उनके गुशवारे जो हैं वो हम तक तो नहीं पहुँच पाते कभी भी। ये हमेशा से ऐसे ही कि हम मुकम्मल तौर पे एक्सेस नहीं होता हमें, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उसके ऊपर ये बात कर दी है कि जी हमारी बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स हम जमा ही नहीं कराना चाहते, और शायद इस किस्म का कानून जो है वो पास होने को जा रहा है या पास हो गया, जिसमें कह रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स उन पे लाजिम नहीं है कि वो गुशवारे अपने जमा कराएं। हाँ जी सर, पहले तो ये करवाते होते थे जमा, और वो भी अगेन मजे का खेज होते थे। मतलब ये जो आपस में जब इनके मुकाबले किए जाते थे, डिस्क्रिपेंसी थी बड़ी, इनके लाइफस्टाइल देखे जाते थे, वो बिल्कुल मेल ही नहीं खाते थे इनकी फाइलिंग से। इस दफ़ा तो हुआ ये कि तकरीबन 153 MNAs और MPs वगैरह ने अपने गोशवारे जो है वो नहीं जमा करवाए। जब उनको ये बताया गया कि आप इसको जमा करवाएं और आप इसको शो करें, अदरवाइज हम आपकी रुकनीयत छीन लेंगे, तो फिर ये वो कानून लेके आना चाह रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो सर चले वो तो हम उसके ऊपर तो, अगर आज हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम दूसरी दियत वाली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आ जाएंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसे ही है और कानून नहीं है। अब अगर तो किसी सियासतदान के साथ अल्लाह ना करे किसी को भी इस किस्म की चीज़ करनी पड़े, दियत लेनी या देनी पड़ जाए, तो सियासतदान अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो उनके गुशवारे तो मौजूद ही नहीं हमारे पास, तो फिर क्या बैक डेट में जाएंगे जब वो सियासत में नहीं थे? मतलब इसका मैकेनिज्म ना मुझे समझ नहीं आया कि कैसे इसको करेंगे। एक तो ये बात होगी, दूसरा सर ये जो सरकार ने एक और चीज़ जो की है जी कि अगर दो लोगों का आपस में एक मामला तय हो गया कि जी हमने आपको माफ़ किया, ये मामला रफा दफा कर दे, ख़त्म कर दें। फ़र्ज़ करें वो दो ख़ानदान के, एक ही ख़ानदान के दो फ़र्द थे जिन्होंने आपस में ही मामला तय कर लिया, तो सरकार जो है वो फिर इख्तियार रखती है इस बात के बाद से कि जी आपने तो आपस में माफ़ी कर दी, लेकिन स्टेट जो है वो आपको ट्राई नहीं कर रही। अमूमन तो स्टेट ट्राई करती है ना, स्टेट वर्सेस फलाना फलाना, अगर माफ़ी हो भी गई है स्टेट आपको ट्राई नहीं करेगी। स्टेट जो है वो रकम जो है दियत की वो आपसे आप सरकारी ख़जाने में जमा कराएंगे। सर ये बेहतरीन है सर, ये तो कमाल है सर, ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम खुल गई सर स्टेट के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये तो होगा। जहाँ तक आपकी गोशवारों की बात है ना सियासतदानों की, देखें जमा तो वो करवाएंगे। पहले होता था कि वो तमाम पब्लिक को के उसमें होते थे, एक्सेस होती थी पब्लिक की। अब उन्होंने कहा कि पब्लिक की एक्सेस नहीं होगी, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर वो पब्लिक की तो नहीं होगी, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जुडिशरी की, बेसिकली अदालत की तो एक्सेस होगी, तो उसमें से देख लेंगे। वन अज्यूम्स। बिल्कुल। जहाँ तक ये आपने बात की है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, असल में ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर अगर दो लोगों का डिस्प्यूट है वो क्रिमिनल नौयत का ही क्यों नहीं है, तो अगर उनके आपस में डील तय पा गई है तो उसके बाद जो स्टेट है वो बीच में आती ही नहीं। मतलब अब वो दियत लेने आ रहे हैं, बट अदरवाइज पूरी दुनिया में होता ये है कि अगर एक क्राइम हो गया है तो फिर तो जिसके साथ हुआ है वो भी उसको वापस नहीं ले सकता। उसकी वजह ये है कि फिर ट्राई स्टेट कर रही है जी
फिर ट्रायल में वो शख्स नहीं है जिसके साथ ज्यादती हुई फिर है। स्टेट वर्सेस दैट पर्सन, ये और ऐसे नहीं है कि यहाँ हो नहीं चुका। मुझे याद पड़ता है जो वो शाहरुख जतोई वाला केस था, उसमें आई थिंक साकिब निसार साहब ने ये स्टांस लिया था कि अगर आपको आपकी बेलें बुलें हो भी गई हैं तो आई थिंक साकिब निसार ने कहा था कि आपको स्टेट ट्राई करेगी इसके। एक्चुअली क्योंकि जो आपकी सिविल सोसाइटी थी, जिब्रान नासिर वगैरह, वो उनका इतना ज्यादा प्रेशर बन गया था एक्विटल के बाद कि फिर रियासत को बीच में आना पड़ गया, तो जिसकी वजह से लेकिन इवेंचुअली तो फिर वो भी मामला ख़त्म हो ही गया था। वो भी फिर जो अग्रीव पार्टी थी उनको बाहर भेज दिया गया था, शायद उनका कुछ नुकसान भी भरा गया था, तो इवेंचुअली तो मतलब बिल्कुल सर। और बाकी अगेन इसके अंदर वही वाली बात है कि एक यहाँ पे चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमने बड़ी रिसेंट हमारी हिस्ट्री में भी हमने देखे हैं वाक़यात जिनके अंदर ऑब्वियसली ये एक फॉर्मली चीज़ कभी डिस्कस नहीं होती कि जी दियत हुई या नहीं हुई, कैसे हुआ। ये एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म के तहत ही हमेशा चलता है, लेकिन हमें पता चल जाता है, हम मतलब लोगों से पूछते पाछते तो पता यही चलता है कि जी इस किस्म के कोई मामला सेटल हो। देखिए, एक चीज़ बड़ी सिंपली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये इस्लामी कानून है और इसलिए ये ठीक कानून है। देखें, जो प्रॉब्लम है ना, ये दियत का कानून जो है ये यूएई में भी है, दियत का कानून सऊदी अरेबिया में भी है, लेकिन वहाँ पे ये तासुर नहीं पाया जाता कि दूसरी पार्टी को फोर्स किया जाता है ये लेने पर, केस विड्रॉ करने पर। पाकिस्तान में इस तरह का तासुर पाया जाता है। अगेन ये बात हकीकत है नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन जब तक यहाँ पर कानून के ऊपर लोगों का ट्रस्ट 100% नहीं होता, तब तक इस कानून को लेकर जहन में डाउट्स रहेंगे। बिल्कुल सर। और अगेन ये जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, हुकूमत का जो इसके ऊपर बाकायदा मौक़िफ़ है वो हम कोशिश करेंगे किसी तरह लें, और किसी एक्सपर्ट जो है, आप और मैं तो एक्सपर्ट नहीं है, किसी शो पे बुला के आप और मैं भी समझेंगे कि इसके अंदर असल में आप चेंज क्या हुआ है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आगे चलें और माहौल को थोड़ा लाइट करें। सर लाइट कर लेते हैं माहौल को। सर मैं इतना लाइट करने लगा हूँ सर, हम पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं सर, और ज़ाहिर है इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वगैरह सब इसके अंदर मौजूद और मुलफ़िज़ हैं जो चीज़ से बात हम करने लगे। सर ऐसे है कि एक लिस्ट आई है ऑफ बैंड सॉन्ग्स, कुछ गाने ऐसे हैं जो कि हुकूमत पंजाब ने, सर 132 गाने हैं सर जो हुकूमत पंजाब ने, मतलब सर पंजाबी फोक और बाकी किस्म के जो हमारे मॉडर्न हो जाए सारे जो गाने हैं उनका अगर एक अता करके फिर खुलासा किया जाए तो ये 132 गाने जो हैं ये काबिल एतराज़ हैं। तो इनको सर बैन किया गया है। इसके ऊपर एक बड़ा गलत तासुर गया अवाम को कि ये बसंत की तकरीब जो है उसकी हद तक इनकी बंदिशें इन गानों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब से लेकर ताहयात गाने जो हैं बैन है। बैन का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी कान में खुद टूटी लगा के सुन रहे हैं तो फिर तो किसी को इतराज़ हो नहीं सकता, वो आप और आपके कानों के बीच में जो जहन है आपका उसका मसला है। लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर पे इनको लगा रहे हैं और आवाम तक इनकी आवाज़ गूंज रही है इन गानों की, तो फिर ये हुकूमत और रियासत जो है इसके अंदर वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि वो आप नहीं कर सकते किस। तो ये सर मतलब मैं गलत शायद नहीं बोल रहा कि इन 132 गानों की नुमाइश नहीं हो सकती, बेसिकली ये बात हो रही है। सर टाइटल्स चूंकि थोड़े से सजेस्टिव हैं, वल्गर हैं, कुछ उनमें से मैं बोल सकता हूं अगर इजाज़त मिले, लेकिन सर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। वैसे इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं सर के, क्योंकि वो टाइटल ज़रा सजेस्टिव है। मसला ये है कि आर्ट्स, मौसीकी और ये सारा कुछ जो है ये बड़ी एक सब्जेक्टिव किस्म की डिबेट है। इसके अंदर आप एक गाना जो हुकूमत को नापसंद है, और हुकूमत का साइज़ क्या है सर, कितनी हमारी पार्लिमानी सीट्स होती हैं जो हुकूमत बनाती है सर, 200 एंड समथिंग इज़ द नंबर जो आपने रीच करना है, जो भी है नंबर, सॉरी। आवाम जो है वो 24-25 करोड़ है। ये अगर 6, 8, 10 ये तो पूरी हुकूमत तो पंजाब गवर्नमेंट का, लेट से पंजाब असेंबली की जितनी सारी वो कर लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अगर उतने लोग अग्री करते हैं कि ये गाना गलत है
लेकिन आवाम से पे सर्वे कराया जाए एक एक गाना करके कि जी आप इनको पसंद है। अगर आवाम ज़्यादातर जो है, जो कि ऑब्वियसली आवाम विल बी इन ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, तो फिर ये गाने बैन नहीं हो सकते। मेरा सिर्फ ये इसके अंदर मुताबिक है कि आपने अगर जमहूरी निज़ाम के अंदर, फिर आपको ना जो इसके अंदर जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर है वो तो लिसनर है, वो प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग है, वो शायर है। हुकूमत ने तो बैन कर दी क्योंकि हुकूमत को लगता है कि ये गाने जो हैं ये इनमें मसला है। सर देखें, एक तो मैं जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उस शख्स को जिसने ये लिस्ट कंपाइल की और उसके बाद शेयर की, क्योंकि शौकीन आदमी, हाँ, क्योंकि कोई जो है ना एंटरटेनिंग चीज़ एज सच हो नहीं रही थी। पिछले हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान बाद में आई है, तो इन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है पंजाब हुकूमत ने ये लिस्ट शाया करके। अच्छा, मैंने और आपने ऑफ कैमरा इस लिस्ट को बार बार पढ़ा बड़े गौर से, और हम इस नतीजे में पहुंचे कि 132 में से मुश्किल से 5 गाने होंगे जो कि हमने सुन रखे होंगे। बाकियों का हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। अच्छा, और ये सिर्फ मेरे और आपके साथ नहीं है। मैंने उसके बाद बहुत से लोगों से पूछा और उन्होंने कहा एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता था कि ये गाने हैं। अच्छा, अब जो उसके बाद एक एक्सरसाइज शुरू हुई जो मेरे बहुत जानने वालों ने की कि उन्होंने ये गाने ढूंढ ढूंढ के सुने कि अच्छा इसमें क्या है, चलो सुनते हैं, पता तो लगे। और इनके, आपने जिस तरह से कहा कि आवाम से भी राय लेनी चाहिए थी, इनके YouTube के ऊपर मिलियंस में व्यूज हैं और बढ़ गए होंगे। इफेक्टिवली हुकूमत ने इन गानों को, सर जो मशहूर नहीं भी था इसमें से गाना, उसको मशहूर कर दिया। एग्जैक्टली। तो ये तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में जो बैंड्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये तो दुआएं करते हैं कि गवर्नमेंट उनका गाना बैन करे, क्योंकि बैन का मतलब ये है कि आपको अब इसके बाद बहुत लिसनरशिप मिलेगी। तो ये जिसका भी आइडिया था, और मैं इसमें मैकेनिज्म जो ज़्यादा ज़रूरी जानना चाहता हूँ वो ये है कि कितने लोगों की कमेटी बनी थी, गाने किसने शॉर्ट लिस्ट किए कि अच्छा आज तक थिएटर में या फिल्मों में इतने हज़ार गाने बने हैं या चलते हैं, तो उनमें से ये 500 मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं। फिर कितने लोगों ने सुन के फैसला किया कि नहीं, इन 500 में से भी 330 तो ठीक है या 370 तो ठीक है, ये 130 जो है ना ये। और उसके बाद फिर किसने सनद की, किसने मोहर लगाई कि हाँ ये वाले जो थे ना ये तो वाकई प्रॉब्लमेटिक। ये इस सारे प्रोसीजर में कितने दिन लगे, ये जो इनकी मीटिंग्स होती थी जिसमें ये गाने सुने जाते थे, वो कौन सा दफ्तर था, उस दफ्तर में कितने दिन कोई और काम नहीं हुआ। सर ये सारी चीज़ें मुझे जेन्युइनली फैसिनेट करती हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर हमें ये बता दिया जाता कि ये एक्सरसाइज एक होने लगी है तो हम वहाँ पे कैमरे लगा लेते, इसको डॉक्यूमेंट करते। ये एक नेटफ्लिक्स लेवल की डॉक्यूमेंट्री थी। सर ये पूरा शो है, इसके ऊपर बात हो सकती है। सर मैं आपको वैसे बताता हूँ कि मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं काफ़ी श्योर हूँ, मैं तकरीबन 100% श्योर हूँ कि ये कैसे हुआ होगा। और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत का कोई शख्स अगर देखे और मैं गलत हूँ तो मैं चैलेंज देता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। सर 500 छोड़ दें, 800 1000 कर लें, सर क्या हो जाएगा? टाइटल्स, गानों के जो टाइटल हैं, सिर्फ उसको पढ़ के सुने बगैर, लिरिक्स सुने और जो भी किए बगैर, फिर ये सारे फैसले हुए। इसमें तो आप तो सर बहुत आगे चले गए। आप तो कह रहे हैं किसी ने बैठ के ये गाने सुने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि, और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आगे को कहे कि नहीं असद साहब हमने बैठ के 100-500 गाना सुना है और फिर ये लिस्ट बनाई है। ऐसे हुआ ही नहीं। इन्होंने जो सबसे प्रोवोकेटिव, वल्गर जो उनको लगता है, और जो गाने फोश जिनको कहा जाए, उनको उन्होंने शायद चैट जीपीटी या गूगल या फिर शायद इंडस्ट्री के 2-4 लोगों को बुला लिया हो जो गाने ये सुनते हैं, बनाते हैं। उन्होंने कहा तुसी दसो कौन कौन से जो आपको लगता है सबसे आपके कंट्रोवर्शियल किस्म के गाने, उनकी लिस्ट बना के सर ऑर्डर दे दिया उन्होंने बस। तो इससे ये भी तो हो सकता है कि कोई शख्स जो कि बहुत ज़्यादा शौक रखता हो, उसको बुला के कहा हो कि भाई तुम बताओ कि किस किस गाने पे तुम्हें लुत्फ आया आज तक, क्योंकि ये गाने ज़्यादातर तो उस किस्म की महफिल में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। तो उसने फिर एक लिस्ट मुरतब करके दी हो, और अब हो सकता है अब दीगर आर्टिस्ट उसको ढूंढ रहे हो कि यार साडा भी गाना पवा देना चाहिए, क्योंकि हम हिट हो जाते हैं उसके अंदर। जिसको ये लग रहा है कि ये गाने बैन होने से ये गाने बैन हो जाएंगे, सर बैन तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। सर यहाँ पे बसंत बैन हुई थी, अब खैर से हम मनाने लगे, लेकिन
बैन तो नहीं हुई थी ना सर, बता आपको भी तो पता है सर यहाँ पे जब बैन भी थी लाहौर के अंदर इफेक्टिवली बहुत सारे लोगों के लिए बैन थी, ये बात सच है, लेकिन जिन्होंने गेम करनी थी वो गेम तो कर रहे हैं पिछले 10-15-20 साल से, वो तो गेम कर रहे हैं। इस मुल्क में ट्विटर बैंड था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूज़ कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे बंदिश जो है और बैनिंग कल्चर है उसका आप कह रहे हैं बेसिकली सर एक ही मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को मज़ीद फ़रोग़ दे दी, आपने उस चीज़ को मज़ीद पॉपुलैरिटी दे दी है उसको बैन करके। तो सर इस वक्त का मतलब है सर कि आप और आपको और मुझे सर बैन होने की ज़रूरत है सर, थोड़ी सी तरक्की करने के लिए। कोई ऐसा सर हरकत करें कि हम बैन हो जाए। सर मैं अभी कर देता हूँ, कहते हैं सर आप मौका दें, आप तो मुझे रोक लेते होते हैं सर। नहीं नहीं जी, ओके, खुदा हाफिज़, अगले हफ्ते मिलेंगे। नहीं सर, बाकी सर चले ये गाने जो है इनको आप बैन शैन रखें और इनको ज़ाहिर ऑब्वियसली बसंत के करीब देने की शायद ये वजह कि बसंत पे तो बहुत ज़्यादा महफिलें हो रही होंगी, तो उसके ऊपर ज़ाहिर गाना गुना होता है, तो उसके ऊपर ये ना बने, क्योंकि सर इससे क्या होएगा, माशरा जो है ख़राब होएगा और माशरा ख़राब होने हमने नहीं देना। याद लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।